Hello students, good morning everyone. How are you? I'm absolutely fine here and hope to you same at your home. Students, it's chemistry for 11th class and today also we have revision. Students, I hope that you are doing a lot of work at your home for your study. Students, these are so pandemic situation and we have to do more and more labor at our home. So it's revision for 11th क्लास केमिस्ट्री। तो देखिए यहाँ पर कई बार क्वेश्चन किस तरह के आ जाते हैं रिवीजन में बात करते हैं हम। देखिए क्वेश्चन दिया गया है, ये है AlCl3 दिया गया है और Cl माइनस इसमें ऐड कर दिया, देन इट गोज़ टू AlCl4 नेगेटिव। ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पर ये पूछा गया है आपसे कि हाउ द हाइब्रिडाइजेशन विल चेंज इन एल्यूमिनियम इन बोथ द कंपाउंड्स। यहाँ कहा गया है कि इन दोनों कंपाउंड्स में ही हाइब्रिडाइजेशन का क्या चेंजमेंट आपको मिला है। तो देखिए आप इसका आंसर दो तरह से दे सकते हैं। पहली चीज़, अगर आप AlCl3 को देखें तो AlCl3 की जो शेप है वो ये है, ट्राइगोनल है, ठीक है। और ट्राइगोनल जो शेप है, ट्राइगोनल शेप उन कंपाउंड्स की होती है जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं। और अगर AlCl4 की अगर स्ट्रक्चर हम देखते हैं तो Al और Cl आपके पास में 4 है, Cl 4 एटम्स है। जब आप इसको ड्रॉ करेंगे तो आप डेफिनेटली इस तरह से ड्रॉ करेंगे, ये लीजिए। और जब आप इसको बनाएंगे तो ये एक टेट्राहेड्रल शेप ये देगा, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल शेप किससे रिलेटेड है? टेट्राहेड्रल शेप इज रिलेटेड टू sp3 हाइब्रिडाइजेशन। आप ऐसे भी कर सकते हो इसको, नो प्रॉब्लम। लेकिन और भी आपके पास में एक बेहद आसान रास्ता है जो मैंने आपको आई थिंक कराया नहीं है। AlCl3 मतलब कराया है लेकिन इस क्वेश्चन के बिहाफ पे नहीं कराया है। एक तरफ AlCl4 माइनस है। एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 3 और Cl के आउटर मोस्ट सेल में होते हैं 7 मल्टीप्लाई बाय 3। तो 3 + 7 3 = 21 गोज़ टू 24 डिवाइडेड बाय 8। तो 8 3 = 24। 3 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड इन sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अगर हम AlCl4 की बात करते हैं तो एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, Cl में 7 होते हैं मल्टीप्लाई बाय 4 और +1 इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर रखा है, ये रहा निगेटिव चार्ज। तो 3 + 7 4 = 28 और +1 तो ये कितने हो रहे हैं टोटल? दीज आर 32 एंड डिवाइडेड बाय 8, 8 4 = 24 और 4 और न्यू ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड इन sp3 हाइब्रिडाइजेशन। सो नाउ you can say that the hybridization in aluminum from AlCl3 to AlCl4 will change from sp2 to sp3। sp2 से लेकर sp3 तक ये चेंज होगा इसका हाइब्रिडाइजेशन। स्टूडेंट्स इस तरह से आप इसका आंसर दे सकते हैं। कई तरह के क्वेश्चन आपको इस तरह के मिलते रहेंगे लेकिन आपको अच्छे तरीके से आंसर सबका देना है। देखिए कई बार आपसे कह दिया जाता है H2S या H2O कह दिया। H2O एक लिक्विड है और H2S एक गैस है और सवाल लग गया वहाँ है क्यों है ऐसा? H2O इज़ लिक्विड एंड H2S इज़ गैस। क्यों ऐसा क्यों हुआ है? ड्यू टू द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन ऑक्सीजन। Due to very high electronegativity in oxygen, oxygen is able to make intermolecular hydrogen to mix with hydrogen। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में मिलकर के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। ये सॉरी H है यहाँ, ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। वाई? ड्यू टू द रीज़न दैट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज़ वेरी हाई, मच हाई। जबकि अगर हम बात करते हैं H2S में तो यहाँ सल्फ़र है। सल्फ़र हाइड्रोजन के साथ में कैसे जुड़े? क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन सल्फ़र की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बहुत कम है। साइज़ बड़ा होने की वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने की वजह से ये हाइड्रोजन के साथ में जुड़ करके इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है, इसलिए ये रह जाता है गैस और ये बन जाता है आपका लिक्विड। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आपको कई बार आ सकते हैं, इसलिए हमें हर एंगल से हर एक क्वेश्चन के लिए तैयार रहना है। आपने टॉपिक पढ़े होंगे
बॉन्ड लेंथ। क्या है बॉन्ड लेंथ? बॉन्ड लेंथ इज द डिस्टेंस, ये लीजिए ये एक एटम है, ये दूसरा एटम है, ठीक है, ये इसका सेंटर है और ये इसका सेंटर, मतलब ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, इनके सेंटर भी होंगे इसी में बीच में। तो बॉन्ड लेंथ में बी डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स इन ए मॉलिक्यूल, दैट इज कॉल्ड इट्स बॉन्ड लेंथ। ये इसकी बॉन्ड लेंथ है, तो कम से कम ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, आपको एक बात का बहुत ध्यान रखना है कि बॉन्ड लेंथ को कौन फैक्टर अफेक्टेड करता है, कौन है वो बॉन्ड लेंथ तो जो इसको बॉन्ड लेंथ को अफेक्टेड करता है। पहले तो इसका साइज ऑफ द एटम, साइज ऑफ एटम, एटम का जो साइज है वही अफेक्ट करता है पहले तो। मोर विल बी द साइज, सपोज दैट के दो बड़े बड़े एटम हैं, ये इनके न्यूक्लियस हैं, बीच में सेंटर है, मोर विल बी द साइज, मोर इज द साइज ऑफ द एटम्स, ग्रेटर विल बी द बॉन्ड लेंथ। देख लीजिए आप, एक बात तो ये है और एक बात ये है, ये दो एटम है और ये दो एटम है, देखिएगा ज़रा, तो बॉन्ड लेंथ किस में ज़्यादा हो जाएगी भाई? देखिए कितनी बड़ी बॉन्ड लेंथ है, ये छोटी सी बॉन्ड लेंथ है। तो कई बार जो है बॉन्ड लेंथ को फैक्टर भी कुछ अफेक्टेड करते हैं, जैसे उसके साइज ऑफ द एटम हो गया। जो दूसरा मल्टीप्लिसिटी इन बॉन्ड, बॉन्ड में मल्टीप्लिसिटी मतलब अगर कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है, तो बॉन्ड लेंथ भी मतलब मल्टीप्लिसिटी और बॉन्ड इज ऑल्सो डिपेंड ऑन बॉन्ड लेंथ। मतलब कैसे? मल्टीप्लिसिटी का मतलब है कि मल्टीपल टाइप के बॉन्ड जो प्रेजेंट होते हैं एटम एटम के बीच में। तो यहाँ पर क्या है कि ग्रेटर विल बी द बॉन्ड, ग्रेटर विल बी द बॉन्ड, या हायर विल बी द बॉन्ड, या मोर विल बी द बॉन्ड, या मोर इज द बॉन्ड, लेस विल बी बॉन्ड लेंथ। ठीक है, जितना ज़्यादा बॉन्डिंग होगी उतना ही कम बॉन्ड लेंथ होगी। तो ये टॉपिक भी आपको ध्यान रखने हैं। ऐसे ही आपका बॉन्ड एनर्जी है, बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी जिसे आप कहते हो। कैसे डिफाइन करोगे बॉन्ड एंथैल्पी को? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज़ रिक्वायर्ड टू ब्रोक डाउन द बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स। दो एटम्स के बीच में जो है, जो एक बॉन्ड होता है उसको तोड़ने के लिए कम से कम जितनी एनर्जी की नीड होती है वो आपकी बॉन्ड एनर्जी है। द बॉन्ड एनर्जी मे बी डिफाइंड एज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज़ रिक्वायर्ड टू ब्रोक डाउन 1 मोल ऑफ ए बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स, दिस इज़ कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी। अब बॉन्ड एनर्जी की अगर हम बात करते हैं तो कई बार आपने देखा होगा हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। तो इसको कैसे बताएंगे हम? बॉन्ड एनर्जी यहाँ किसकी सबसे ज़्यादा हो सकती है? तो ध्यान रखना, मल्टीप्लिसिटी इन बॉन्डिंग, जितने ज़्यादा बॉन्ड प्रेजेंट होंगे उसकी उतनी ही ज़्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होगी। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर 3 बॉन्ड्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं। अब क्योंकि यहाँ 3 बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं, इसको ब्रोक करने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, याद रखें। ठीक है, तो ये मल्टीप्लिसिटी इन बॉन्डिंग भी आ गया। दूसरा आप चाहो तो एटम साइज ऑफ द एटम भी यहाँ पर लिख सकते हो, साइज ऑफ एटम। एटम का जो साइज़ होता है स्टूडेंट्स, एटम का साइज़ जितना बड़ा होगा बॉन्ड लेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी। ये लीजिए, ये बॉन्ड लेंथ हो गई, तो इसको तोड़ने में उतनी ही आसानी होगी। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो आसानी से टूट जाता है, जिसकी बॉन्ड लेंथ जितनी ज़्यादा होगी वो इतनी ही जल्दी से टूट जाएगा। तो ये भी टॉपिक हैं आपके, बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड एनर्जी है, बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड ऑर्डर है। बॉन्ड ऑर्डर कल मैंने आपको बताया था कल के रिवीजन क्लासेस में। देखिए, आपसे मैंने कह दिया कि राइट द स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑक्सो एसिड, ध्यान से समझ रहे, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर विच रिप्रेजेंट द पेरोक्साइड इफेक्ट। तो आप कैसे पता करोगे? कितना मैंने मल्टीपल, कितना ज़्यादा क्वेश्चन मैंने आपको पूछा, मैंने कहा है राइट द स्ट्रक्चर ऑफ दैट ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर विच शो पेरोक्साइड इफेक्ट। तो वो कौन हो सकता है? H2SO5 हो सकता है, H2S2O8 हो सकता है। ये जो हैं दोनों ही पेरोक्साइड इफेक्ट शो करने वाले हैं। आप चाहो तो इसको बना लो, आप चाहो तो इसको भी बना लो। जब आप H2SO5 को बनाओगे तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का बन के आएगा, यहाँ आप ऑक्सीजन ले लीजिए, ये H रहने दीजिए, H2SO5 चेक कर लीजिए, 1 2 3 4 5 ऑक्सीजन, 1 2 हाइड्रोजन और 1 सल्फ़र। सिंगल लगेगा यहाँ तो सभी में एक दूसरे में,
यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यहाँ कोऑर्डिनेट। तो देखिए ये जो दिख रहा है आपको, ये क्या है, ये ही तो है पेरोक्साइड इफेक्ट। दिस इज़ पेरोक्साइड इफेक्ट। देख सकते हैं आप, जब दो ऑक्सीजन एटम आपस में एक दूसरे से सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड की हेल्प से जुड़ते हैं तब इसे कहते हैं पेरोक्साइड इफेक्ट। ठीक है। रही बात H2SO8 की, किस तरह बनेगा, H और दूसरी तरफ भी आप ले लीजिए H, इधर आप सल्फ़र ले लीजिए, इधर भी सल्फ़र ले लीजिए। अब इन दोनों के बीच में एक एक ऑक्सीजन एटम है, दिखा दीजिए आप। यहाँ भी ऑक्सीजन है, यहाँ भी ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये भी ऑक्सीजन, ये भी ऑक्सीजन और ये भी ऑक्सीजन। यहाँ से लेकर यहाँ तक सब में सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड आप दिखा दीजिए। यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यहाँ कोऑर्डिनेट। यहाँ देखिए ऑक्सीजन एटम आपस में एक दूसरे सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। ये भी पेरोक्साइड इफेक्ट है। तो एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन किस वे में कर दे कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन बात मैं आपसे अब भी वही कहूँगा कि सबसे पहले आप टैलेंट हासिल कीजिए। जो चीज़ें आप अभी तक सीख नहीं पाए हो, आप उन सारी चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश कीजिए। कोई भी टॉपिक अगर आपको ऐसा लग रहा है, आपको कोई भी अगर कमज़ोरी है, कोई भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, आप डायरेक्टली मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आज के हमारे रिवीजन क्लास में केवल इतना ही। जितने भी रिवीजन ये एनसीईआरटी जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं, ये सभी एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो सो स्टूडेंट्स, डू मोर एंड मोर लेवर एट योर होम। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग एवरीवन।